हेलो स्टूडेंट्स, आज की तैयारी में हम लोग फिर से आ चुके हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बता दिया था डाइजेशन के बेसिक प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, और मैंने ये भी बता दिया था कि इवोल्यूशन ऑफ डाइजेशन में पहले था इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम एक साथ, और बाद में बच्चों इस एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम को अलग कर दिया जाना, वो काम पोरीफेरा से शुरू हो गया था। फिर डाइजेशन के बाद बच्चों पहले इंट्रासेलुलर था, बाद में एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों हुआ, और फिर सिलेंट्रेटा के बाद सारे के सारे एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता चला गया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज उसके आगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में कि फूड क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज फूड, तो फूड सिंपल भाषा में इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, इन्हीं के मिक्सचर को हम फूड कहते हैं। फूड बच्चों दो होता है, एक वेजिटेरियन, दूसरा नॉन वेज, आपको पता ही है। चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, हम सारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब जो भी फूड होता है वो हमें लिविंग बॉडी से ही मिलता है। इसीलिए जो भी फूड होता है वो एक तरह से बायोमोलिक्यूल्स होता है। क्या होता है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स। फूड को बच्चों उसके फंक्शन के बेसिस, मैंने यहां लिखा है टाइप्स ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ फूड, कि फूड हमारे शरीर में क्या काम करता है, इस चीज को बेस मान करके फूड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला बच्चों एनर्जी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम फ्यूल सब्सटेंस भी कहते हैं। ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसका मतलब जो हमें एनर्जी देते हैं वे होते हैं फ्यूल सब्सटेंस या एनर्जी प्रोड्यूसर्स, एंड ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दूसरे बच्चों बॉडी बिल्डर्स, जो हमारे शरीर की बॉडी को बनाते हैं, ये होते हैं बच्चों प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स बेसिकली बॉडी बिल्डर्स होते हैं। ध्यान रहे, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोटीन को साइंटिस्टों ने बेसिकली बॉडी बिल्डर्स का, जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरे हैं बच्चों मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे सफिशिएंट अमाउंट में सही सही एनर्जी, सही सही सारा काम होते रहें। और ये है बच्चों विटामिन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। और चौथा है बच्चों हेरिडिटरी सब्सटेंस, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, और ये होते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। इसका मतलब यह हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी सब्सटेंस है बच्चों, वो भी फूड है। कारण इसका काम यह होता है कि किसी भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। इसका मतलब ऐसे लगता है डीएनए एंड आरएनए फूड है, तो यूजुअली बच्चा समझता नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई यही है बच्चों कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो फूड होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी तक बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए बच्चों वेदों और पुराणों में जिक्र किया गया है कि जैसा आहार वैसा विचार वैसा व्यवहार। इसका मतलब यह हुआ कि फूड से हमारे कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं और उसी से हमारा व्यवहार भी डिसाइड होता है। तो एक बार बच्चों फिर, फूड हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, इस चीज को बेस मान करके फूड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एनर्जी प्रोड्यूसर्स, जो हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दूसरे जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो है प्रोटीन्स। तीसरा जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, वो है विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। और चौथे वे जो हमारे कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वो होते हैं हेरिडिटरी सब्सटेंस या जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। बच्चों 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। कभी कभी नीट में बच्चों कुछ कोई डे पूछ जाता है तो ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब फूड हमारे शरीर में क्या काम करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अगर हम प्रोटीन की बात करें, हम लोग का सारा स्ट्रक्चर बच्चों प्रोटीन का ही बना होता है। अगर हम अपने ऑर्गन की बात करें तो जो भी ऑर्गन है उन सब में बेसिकली प्रोटीन होता है। इसीलिए अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को बच्चों टर्म प्रोटीन देने वाले साइंटिस्ट थे मिस्टर बर्जीलियस एंड मुल्डर। प्रोटीन हमारी लिविंग बॉडी में 14% होता है। ये एम्स का क्वेश्चन था बच्चों, याद रखना, कभी दोबारा पूछा जाए तो नीट में। 14% प्रोटीन लिविंग बॉडी में होती है, लेकिन जब शरीर की डेथ हो जाती है और बॉडी ड्राई कर जाती है, सूख जाती है, अकड़ जाती है, तब प्रोटीन कंटेंट 70 to 75% हो जाता है। उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चों कि जब हम लिविंग होते हैं तो बहुत सारा पानी होता है, लेकिन जब डेथ के बाद बॉडी ड्राई कर जाती है, सूख जाती है, तो केवल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन बचे रह जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बचे रह जाते हैं, और वो सब बेसिकली प्रोटीन्स के होते हैं। इसीलिए लिविंग बॉडी में प्रोटीन बच्चों केवल 14% होती है, डेड एंड ड्राई बॉडी में 70 to 75%। प्रोटीन की एक खास बात और भी है बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादातर बनाती है, यानी प्रोटीन्स आर बेसिकली एनाबोलिक एंड लेस कैटाबोलिक। इसका मतलब प्रोटीन बनाती ज्यादा है और बिगाड़ती कम है। तो टाइप्स ऑफ फूड समझ में आ गया। ध्यान रखना बच्चों, ये वो फूड नहीं कि ये इंडियन फूड है, चाइनीज फूड, कॉन्टिनेंटल। यहां पर फूड का मतलब है कि वो हमारे शरीर में काम क्या करते हैं।
अब बात आती है बच्चों बैलेंस डाइट की कि हम कितना फूड पर डे खाएं जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। पर डे बच्चों एक नॉर्मल पर्सन को 2200 से लेकर के 3000 किलो कैलोरी के बीच में एनर्जी पर डे हमें फूड से चाहिए। यूजुअली 2200 से 2200 से लेकर 3000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे हमें फूड से चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता रहे। अब ये हमें एनर्जी कैसे मिलेगी बच्चों, यहां देखो, अगर 1 ग्राम प्रोटीन्स हमारी बॉडी सेल्स यूटिलाइज करती हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर हमारा शरीर 1 ग्राम फैट्स यूज करता है तो उससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर हमारा शरीर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज करता है तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसका अगर रेशियो देखा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी हमारे शरीर पैदा करते हैं, तो 1 ग्राम से हमें ये रेशियो आ गया 4:9:4, या इसको हम डिवाइड कर दें तो 1:2:1। ये भी बच्चों एम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एम्स नीट सब एक साथ है तो सब सारे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उन्हें आप सीधे सीधे कहो नीट के क्वेश्चंस हैं। तो आप बताओ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बच्चों प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2:1। अगर और ज्यादा जाओगे तो चूंकि 4:9:4 है तो इसे 1:2.25:1 भी कह सकते हो। अब बात आती है बच्चों, ये तो हुआ एनर्जी, लेकिन अब हमें पर डे 2200 से 3000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए तो कैसे मिलेगी। इसके लिए बच्चों हमने यहां पर आपको बताया है कि पर डे कितना फूड हमें खाना चाहिए, तो इसका जिक्र यहां बच्चों मैंने किया है। पर डे हमें 65 से 75 ग्राम प्रोटीन पर डे खानी चाहिए। अभी आपने पढ़ा कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है बच्चों, 4 किलो कैलोरी। तो आप बताओ बच्चों 65 से 75, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू लगभग 300 किलो कैलोरी के आसपास आ जाएगी। पर डे हमें 60 to 65 ग्राम फैट्स खाना चाहिए, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो लगभग 550 किलो कैलोरी के आसपास आ जाएगा। पर डे हमें 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, इससे बच्चों 1 ग्राम से 4 मिलता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1600 to 2000 किलो कैलोरी पर डे मिल जाएगा। अगर इसको 1600 ले लो बच्चों, वो जोड़ लोगे तो 2450, और अगर उसको 2000 ले लोगे तो वो 2850 किलो कैलोरी के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब जो फूड है बच्चों वो 2200 से लेकर 3000 किलो कैलोरी के बीच में आ जाएगा। यहां पर जो ये बातें बताई गई हैं बच्चों, ये सारी बातें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। तो अगर अमाउंट के बेसिस पूछा जाए तो रेशियो क्या होगा, प्रोटीन्स, फैट्स लगभग बराबर बराबर, और कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम, ये 6 से 7 गुना ज्यादा। इसका मतलब प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट में अमाउंट के बेसिस पर रेशियो होगा 1:1:6। किसी किताब में 7 लिखा हो भी ठीक, लेकिन 6 को प्रेफरेंस दोगे। तो अब जरा बच्चों सोचो कि अगर देखा जाए बैलेंस डाइट में कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी पैदा करती है, ये हमें पता चल गया, और हमें पर डे प्रोटीन, फैट, कार्बो कितना खाना चाहिए वो आपको पता चल चुका है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट के बेसिस पर रेशियो अलग होगा और एनर्जी प्रोडक्शन के बेसिस पर रेशियो अलग होगा। इससे 2450 से लेकर 2850 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई, लेकिन बच्चों अभी हमें मिनरल्स नहीं मिले, विटामिन नहीं मिली। इसके लिए बच्चों हमें पर डे 300 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे खाना चाहिए, इससे सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स हमें मिल जाएंगे। अब जरा देखो बच्चों, हमें पर डे कितना खाना खाना चाहिए, या भोजन हमें पर डे कितना मिलना चाहिए, कितना लेना चाहिए, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बच्चों अगर आपने 500 मान लिया, ये दोनों मिलाकर 150, तो कितना हो गया 650, और ये 300 ग्राम कितना हो गया 950। इसका मतलब पर डे हमें 900 से 1000 ग्राम फूड पर डे खाना चाहिए, यानी एक नॉर्मल पर्सन को लगभग 1 किलोग्राम फूड पर डे चाहिए, यानी ये आपकी भोजन की आवश्यकता हुई। लेकिन बैलेंस डाइट के हिसाब से ये 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम भोजन हमें कितनी बार में खाना चाहिए, सच्चाई तो यह है बच्चों, इसे 200 ग्राम पर टाइम या पर ईच स्टेप में, तो 5 बार हमें भोजन करना चाहिए, 200 ग्राम पर टाइम। इसका मतलब अगर हम 5 बार भोजन करेंगे 24 घंटे में, तो लगभग 5 घंटे बाद या 4 से 5 घंटे बाद हमें कुछ ना कुछ 200 ग्राम खा लेना चाहिए। तो यह हुआ बच्चों बैलेंस डाइट के हिसाब से कि हमें पर डे कितना फूड खाना चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, अमाउंट के बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर, ये सारी बातें आपके सामने। कल बच्चों हम आपको कैलोरिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड के बारे में बताएंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे। हमारे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब कितना लेना चाहिए, इससे कितनी एनर्जी मिलती है, फूड कितने टाइप के होते हैं। ध्यान रहे बच्चों, हेरिडिटरी सब्सटेंस भी फूड ही होता है, यानी आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी इसके आगे कल।